Hello students, I am Sanjay Sindhu, teacher of English. Today I want to explain the future tense. Future, simple future, future continuous or future perfect. These are the 15 sentences. And दूसरी बात, जब भी आप, मैं हमेशा की तरह एक बात कहता हूं कि आपको सबसे पहले इनको फिलअप करना है, खुद वीडियो पॉज करनी है और खुद फिलअप करना है, ताकि आपको मतलब पता चले कि आपके आंसर्स बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कितने राइट आए और कितने आपके प्रोग्रेसिव थॉट्स हुए। एक बात। दूसरी बात, दिस इज द प्रैक्टिस सेट्स। अगर मैं कहूं कि 15 सेंटेंस का मीनिंग है 15 रूल, 15 रूल, तो 15 रूल्स। और तीसरी बात यह है कि इन 15 रूल्स के अंदर आपको कंपैरिजंस में मिल रहा है एक दूसरे के साथ। तो हम कैसे करेंगे? आप पहली बात कि हम इसको कैसे फीड वो करें। पहली बात, फ्यूचर सेंस जो है, फ्यूचर टेंस के अंदर, सिंपल फ्यूचर के अंदर शैल और विल का यूज होता है। चाहे आप कोई भी फ्यूचर की बात करें, शैल और विल, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। यू, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ जो सिंगुलर है उन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल बी और विल भी आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव आ जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन आ जाता है। अगर हम बात करें पहला सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आई डैश सी हिम टुमारो। टुमारो का मतलब है कल, कल आने वाला कल, मतलब इसका मतलब ये फ्यूचर में चला गया। सी का मतलब मिलना, आई शैल सी हिम। हम क्या यूज करेंगे? शैल। क्यों? क्योंकि आपको क्या लिंक मिला? टुमारो। और टुमारो के लिए क्या करेगा वो? उसको मिलने के लिए बोल रहा है। आई शैल सी हिम टुमारो। सी का मतलब यहाँ पर देखना नहीं है, मिलना है। दूसरी बात, द प्राइस ऑफ गुड्स राइज बाय द एंड ईयर। ईयर एंड, बाय के बाद जो आता है वो फ्यूचर सेंस को क्लियर करता है। बाय द एंड, तो द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड का मतलब होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन अगर मैं इसके साथ एस यूज करता हूं तो ये गुड्स बन जाएगा। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। ये जो है ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। इस बात का जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो द प्राइस ऑफ गुड्स, चीजों की जो कीमतें हैं, डैश राइज बाय द एंड, ईयर एंड, साल के अंत तक ये जो हैं वो क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी, मतलब बढ़ जाएंगी, राइज हो जाएंगी। तो विल राइज, विल राइज। अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जैसे भी कोरोना चला हुआ है तो कीमतें एकदम बढ़ जाएंगी, आगे शॉर्टेज हो सकती है, तो हो सकता हो बढ़ जाए, तो हो सकता है बाय द ईयर ऑफ द एंड कुछ भी हो। थर्ड बात करेंगे तो इसलिए विल राइज, विल के साथ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। द कॉलेज ओपन्स ऑन 10th जुलाई। ये जो है ना, हम जैसे अब जो जून की छुट्टियां होती थी और 1 जुलाई से एग्जाम्स हमारे स्कूल ओपन होते थे, तो हम हमेशा बोलते हैं कि कॉलेज इतने में होते हैं। तो ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल और ऑफिशियल थिंग्स के लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं मतलब फर्स्ट फॉर्म। चाहे हम फ्यूचर सेंस की बात भी क्यों ना करें, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ द कॉलेज ओपन्स ऑन 10th जुलाई। जो कॉलेज हैं वो 10 जुलाई को ओपन होते हैं। इसका मतलब है कि वो टाइम टेबल बता दिया। जुलाई, जून की छुट्टियां होती हैं, जून की छुट्टियों के बाद ऐसा होता है, इसका मतलब फ्यूचर सेंस की बात कर रहे हैं। अगली बात करते हैं तो हमने देखा टुमारो।
आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो का मतलब कल, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, आई। अब एक चीज और हो सकती है, अगर मैं यहाँ करें तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, हम ऐसा बोलते हैं। ये जो है आई एम गोइंग, मैंने प्रेजेंट टेंस में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आई एम गोइंग जो है वो आपके फ्यूचर सेंस को दिखा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर सेंस का भी यूज करते हैं, तो उसमें भी हम यूज करेंगे आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आई शैल बी गो, आई शैल गो, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। सेंस एक ही है, चाहे मैं जा रहा हूं या जाऊंगा, आप यूज करें, कंपैरिजन में आप दोनों यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू, देखिए जहां पर भी टू आता है ना, टू जहां पर भी आता है, टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको। आफ्टर टू यू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म, क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। हालांकि आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, क्या करने, थिंक, सोचने, अबाउट इट, इसके बारे में, मैं इसके बारे में विचार करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, सोचूंगा इसके बारे में, कितने मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचने जा रहा हूँ, मैं इसके बारे में विचार करूंगा, अर्थात तो टू के बाद आई एम गोइंग जो है वो भी फ्यूचर सेंस का यूज कर रहा है, और टू थिंक, और टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, अबाउट टू कम, तो टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना, और ये फ्यूचर सेंस में आ जाती है। अगली बात करेंगे, द गेस्ट, जो गेस्ट हैं डैश अराइव एनी टाइम फ्रॉम नाउ, इसका मतलब किसी के घर में बारात आनी हो तो कहते हैं कि बारात किसी भी समय, अब किसी भी समय बारात पहुंच सकती है, अर्थात पहुंच जाएगी, बारात किसी भी समय पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब है, इसका मतलब कि अब जो है आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर किसी भी समय बारात पहुंच जाएगी, अर्थात द गेस्ट जो है विल अराइव एनी टाइम फ्रॉम नाउ। ठीक है, द गेस्ट विल अराइव एनी टाइम, तो हमें इसका यूज कर सकते हैं, गेस्ट। अगले नेक्स्ट बात करेंगे, ही डैश मीट अस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट वीक, ही जो है मीट जो है विल मीट, ही सीट के साथ क्या आता है, विल, ही विल बी मीटिंग, ही विल बी मीटिंग अस टुमारो, वो हमें कल मिल रहा है, तो ही विल बी मीटिंग हमें यूज कर सकते हैं। अगली बात करें, आई शैल बी जहां पर भी आता है ना ऑटोमेटिक, यहां पर पहली बात देखा आपने टू नाइट, टू नाइट क्या है, रात की बात कर रहा है। आई शैल बी टू नाइट, आई शैल बी सी, शैल बी जहां पर भी आएगा ना, इसका मतलब है शैल बी विल बी के साथ आईएनजी आता है, क्या आता है, आईएनजी, तो सीइंग टुमारो, आई शैल बी सीइंग द प्रेसिडेंट टू नाइट, आज रात को मैं प्रेसिडेंट को मिल रहा हूं, देख रहा हूं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय जहां पर भी आएगा वो फ्यूचर सेंस को दिखाएगा, तो मैं अगर यहाँ कहूं आई शैल हैव रिटर्न्ड, कंप्लीट हो जाएगा ना, 2021 में वापस आ चुका हूँगा, जब कंप्लीट होने की सेंस आएगी तो विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव रिटर्न्ड, शैल हैव रिटर्न्ड बाय द
ईयर। तो हम इसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका यूज हो सकता है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आई शैल हैव रिटर्नड, थर्ड फॉर्म है आई शैल हैव रिटर्नड बाय द ईयर 2021, 2021 के अंदर मैं वापस आ चुका हूँगा। जैसे कोई रिटायरमेंट आना हो तो मैं इस टाइम पर मैं रिटायर हो चुका हूँगा। मैं अगली बात कर रहा हूँ, तो वो जो है बिफोर यू कम, आपके आने से पहले, बिफोर यू कम आपके आने से पहले, ही हैज स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट इसका मतलब पता क्या होता है? जब कोई पापा जो है वो लेट आते हैं, उनसे कोई बच्चे चीज मंगवा लेते हैं, कोई भी चीज खाने की, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी, और पापा हो जाता है लेट। वो कहते हैं कि मैं लेट आऊंगा, कहते हैं उस टाइम तो बच्चे सो चुके होंगे, ठीक है ना। बिफोर यू कम, आपके आने से पहले, ठीक है ना, वह सो चुका होगा, अर्थात वो कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब फ्यूचर सेंस में कंप्लीट। तो बिफोर यू कम, आपके आने से पहले, आई शैल बी कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो कंप्लीट होने की सेंस अगर आती है तो वहां पर विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंसेज। इफ यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आ सकता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो है, अगर इफ के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो आई शैल पास, शैल पास, फर्स्ट फॉर्म V1 पास। अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो शैल हैव पास, अगर यहां पर शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म है तो यहां पर जो है आई श्योरिटी के लिए हमें वुड विल भी यूज करते हैं। आई विल पास, विल जो है ना वो सर्टेनिटी में यूज होता है। आई के साथ है जो विल है वो सर्टेनिटी में यूज होता है, मैं पक्का पास हो जाऊंगा। इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ूंगा तो पक्का पास हो जाऊंगा, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, आई विल पास, सर्टेनिटी, निश्चितता हो जाए जहां पर, वहां पर आई के साथ विल का यूज करेंगे, अदरवाइज सेल का करते हैं। इफ आई स्टडीड, यदि मैं पढ़ा मतलब आई विल का पास्ट क्या बनता है, वुड, तो आई वुड पास, आई वुड पास। अगर हैड आ चुका है यहाँ पर इफ के साथ है तो वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड। इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ चुका होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, मैं पास हो गया होता। मतलब अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म है इफ के साथ तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर आई के साथ सेल का यूज भी हो सकता है, बट सर्टेनिटी के लिए विल का यूज होता है। आई डैश टीचिंग यू टुमारो दिस टाइम, मैं कल आपको इस टाइम पर वीडियो बनाकर दे रहा हूँगा, तो इसका मतलब मैं बना रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो दिस टाइम। तो इसका मतलब जो है, हमने इसका जो यूज किया, एक एक सेंटेंसेस के बारे में जाना कि टुमारो जहां पर भी आता है, बाय द ईयर एंड आता है, अगर तो टाइम टेबल आता है, टुमारो आता है, ये सब के सब जो लिंक है वो फ्यूचर सेंस के हैं। और फ्यूचर सेंस का होने के बावजूद हमें ये देखना है कि वो फ्यूचर सेंस में कंप्लीट हो रहा है अगर काम है तो वुड हैव,
अगर वो फ्यूचर सेंस में कंप्लीट जब कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू रहेगा तो शैल बी या विल बी आगे आप यूज करेंगे। तो अगर वो फ्यूचर सेंस में कोई घटित होगा तो मैं सिर्फ विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच यू। अगर मैं कहूँ मैं कल आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग यू। अगर मैं कहूँ कि मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँगा, आई शैल हैव टॉट यू टुमारो। ठीक है ना। तो हम इस तरह से तीनों सेंटेंस के सेंस को देखकर कवर करते हैं। ये हमारा सिर्फ फ्यूचर बताता है, लेकिन वो कंप्लीट होना है या कॉन्टिन्यूस चलना है या फिर वो सिंपल जाना है, वो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। ये सब जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और इसलिए नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर सेंस को दिखा रहा है। टू नाइट फ्यूचर सेंस को दिखा रहा है। बाय द ईयर्स फ्यूचर सेंस को दिखा रहा है। और बिफोर यू कम का मतलब है आपके आने से पहले ऐसा हो चुका होगा। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो विल और पास। इफ के साथ सेकंड फॉर्म आए तो वुड पास। इफ के साथ थर्ड फॉर्म आए तो वुड हैव पास्ड। और आपको पता ही है कि कल अगर हमें ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर मैं डांस कर रहा हूँगा तो आई शैल बी डांसिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।